और मैं हैरान हूं और हम अपने मकसद में कामयाब हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते थे आपके लाहौर में हजरत अली को गालियां दी गई, उनकी तौहीन की गई, उनको इक़्तिदार का हरीस कहा गया, उनकी खिलाफत राशिदा का इनकार किया गया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का इनकार किया गया। इल्म भी बंद रहा, किताबें भी बंद रही और जुबानें भी बंद रही। और आपके लाहौर में नबी के बेटे को, हुसैन को मुजरिम कहा गया, बागी कहा गया, सदा का हकदार कहा गया। और अल्लाह तेरी तकसीम पे राजी हूं। हमारी जुबानों को अल्लाह तूने हुसैन की शान के लिए मुंतखब किया है, और हैं कि जिनकी जुबानों को हुसैन के कातिलों और दुश्मनों के लिए तूने आवारा कर दिया है। हम आपको कुछ नहीं कहते, हमने समझा है कि आपका इलाज यही है, बुखारी और मुस्लिम से, सियासता से अहले बैत की शान को बयान करना, हुसैन की अजमत को बयान करना। और ये उमर सिद्दीक का सीना वो सीना है पूरे पाकिस्तान में जब शहनशाह नकवी को कोई ललकारने वाला नहीं था, ये अहले हदीस पर जल्द था। और जिला बुआ पन के खड़का के बुरे कार तक होके आया, हमारे जीते जी कोई मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन कर सकता? लेकिन इंसाफ से पूछना चाहता हूं उन अपने बेवकूफों से भी जिनके लिए हम हदायत की दुआ करते हैं। ईमान से बताओ, जिन्होंने अहले हदीस पे नासबी का बप्ती कसी और हुसैनी यजीदी तकसीम को छेड़ा, बड़े तमतराक से अहले हदीस मदरसे में गए। कुर्बान जाऊं उस जो है आलम दीन पे जिसने 4 सवार रख के बड़े बड़े हुसैनी नाम निहाद हुसैनी चारों शाने चित कर दिया। एक सवार रखा, कहा हुसैन जो है यजीद ने कत्ल किया हो, हुक्म दिया हो, यजीद राजी हो, जाओ हुसैन इब्ने अली का कत्ल यजीद ने किया हो, यजीद ने हुक्म दिया हो, यजीद ने करवाया हो, यजीद राजी हो, नाम निहाद जो है वो मुनाजर भी सामने आए, हालात दुनिया ने देखा, माना कि तुम हसीन हो, पर जो है आशिक एक सवाल को पूरा न कर सका। और दुख है उन बेवकूफ़ों पे जिन्होंने विधि लोगों का जो है असर लेके अपने मफादात पे, सर 2-4 मिनट दे दे बस, सिर्फ विधि लोगों का असर लेके अहले हदीसों में ये जुल्म किया, हुसैनी और यजीदी। मैंने कहा पहले ये उनसे पूछ लो जो इस दावे के अलमबरदार हैं, राफजी लोग। याद रखना, हुसैनी और यजीदी ये मुसलमानों की तकसीम नहीं है, ये अहलुस सुन्ना की तकसीम नहीं है, ये सलफ सालेहीन की तकसीम नहीं है, ये तकसीम बिदअतियों की तकसीम है, अहले सुन्नत की तकसीम नहीं है। कहोगे दलील क्या है? जाओ इमाम अहले सुन्ना इमाम अब्दुल्ला इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछो। जब इमाम अहमद बिन हंबल से मसला पूछने वाला आया, कहने लगा इमाम साहब एक मसला बता दो। कहने लगा कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या मुआविया? कहने लगे सुन, ला नकीसो अहदन बे असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों अकीदा सीखो इमाम अहले सुन्ना से। फरमान लगा लोगों सुनो, हम कायनात का कोई मुत्तकी ले आओ, कोई वली ले आओ, कोई ताबी ले आओ, बड़े से बड़ा शरफ वाला लाओ, काबा के रब की कसम है हम किसी को नबी मोहम्मद के साथियों के बराबर शुमार ही नहीं करते। कोई बंदा सहाबा के बराबर? कहने लगे तूने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है कि मुआविया अफजल है? कहने लगे तू एक उमर बिन अब्दुल अजीज की बात करता है, काबा के रब की कसम है 600 उमर बिन अब्दुल अजीज ले आ, काबा के रब की कसम है सैयदना मुआविया के शरफ का मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी 2 बातें अर्ज करके बात खत्म किए देता हूं। लोगों ने ताना दिया कि जनाब अहले हदीस नासबी है, ये यजीदी है। मैंने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदी हैं, हम इस तकसीम के कायल नहीं हैं, लेकिन इंसाफ से पूछना चाहता हूं उन अपने बेवकूफ़ों से भी
जिनके लिए हम हदायत की दुआ करते हैं। ईमान से बताओ, जिन्होंने अहले हदीस पे नासबी का बपती कसी और हुसैनी यजीदी तकसीम को छेड़ा, बड़े तमतराक से अहले हदीस मदरसे में गए। कुर्बान जाऊं उस जो है आलम दीन पे, जिसने 4 सवार रख के बड़े बड़े हुसैनी नाम निहाद हुसैनी चारों शाने चित कर दिया। एक सवाल रखा, कहा हुसैन जो है यजीद ने कत्ल किया हो, हुक्म दिया हो, यजीद राजी हो, जाओ हुसैन इब्ने अली का कत्ल यजीद ने किया हो, यजीद ने हुक्म दिया हो, यजीद ने करवाया हो, यजीद राजी हो, नाम निहाद जो है वो मुनाजर भी सामने आए, हालात दुनिया ने देखा, माना कि तुम हसीन हो, पर जो है आशिक एक सवाल को पूरा न कर सके। अगर बात करूं आखिरी बात, कहते हैं यजीद। मैंने कहा कौन है यजीद, जानते हो? मैंने कहा बताऊं कौन है यजीद? कई लोगों को माली खो लिया, अब मैं तो वही करना जो मेरा अब्बा करदा सी, ऐ भी है, मैं तो वही करना जो मेरा अब्बा करदा सी। अगर अब्बे को गलती लग जाए, ईमान से बताओ, अहले हदीसों के अहले हदीस का मिशन है कि वो बाप की गलती को दीन बना के उछाले। एदां दे पुत्र नलायक ते चबल हुंदे ने, अकलमंद। जाओ इस शरदन बात, आखिरी बात है। कहने लगे यजीद कौन? लोगों जाओ, मैं यजीद की वकालत के लिए नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यजीद को गाली देने से पहले, यजीद पे लानत करने से पहले इतना बता दो, निसफ सदी साहब मोहम्मद की अभी बाकी थी। यजीद के बैत करने वालों में सहाबी कितने थे और मुखालिफ सहाबी कितने थे? यजीद को लानत करके जिन सहाबा ने यजीद के हाथ में हाथ रखा, और राफजी का तो मिशन है कि यजीद को आड़ बना के वो साहब मोहम्मद के ईमान पे हमला करे। मैं पूछता हूँ अहले हदीस से, उस अहले सुन्नत से जो दावेदार है मोहब्बत का, अहले बैत से, मुझे ईमान से बताए वो साहब मोहम्मद के बारे में क्या राय रखता है। और आखिरी बात है, जाओ यजीद पता कौन है? सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से करबला से पहले भी रिश्तेदारियां हैं, बाद में भी रिश्तेदारियां, सिर्फ 2 वाले देने मैंने। कहोगे दलील? मुझे एक बंदे ने पूछा यजीद कौन है, मैंने कहा जी आले अबी तालिब का जवाई है। कहते क्या बात है? कहता यजीद कौन है? मैंने कहा सुनो कौन है। मैंने कहा उठा जमहरा तो अंसाबिल अरब इब्ने हज़म की, उठा तरीके मैदान दमश्क इब्ने असाकर की। कौन है यजीद? पता कौन है? सैयदना अली के 2 बड़े प्यारे भतीजे थे जिन्हें बड़े लाड से पाला अली ने। एक जो है अब्दुल्ला बिन जाफर, एक मोहम्मद बिन अबी बकर है, और मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी उम्मे मोहम्मद है, अली की भतीजी है, अबू तालिब की पोती है, और यजीद बिन मुआविया की बीवी है। यजीद की क्या है? और आखिरी बात, जाओ कहते करबला के बाद, मैंने कहा जाओ करबला के बाद भी सैयदना अली और यजीद, सैयद हुसैन और यजीद, जाओ उनकी कल भी रिश्तेदारियां थी, ये करबला के बाद भी रिश्तेदारियां थी। तरीके जो दमश्क इब्ने असाकर की। कौन है? यजीद का बेटा खालिद, जो यजीद के बाद हुक्मरान, खालिद आखिरी बात, खालिद के बाद उनका बेटा अब्दुल्ला। फिर सुन लो, यजीद का बेटा खालिद, खालिद का बेटा अब्दुल्ला, यजीद का पोता है। इधर सुनो, सैयदना अली का बेटा अब्बास। पता अब्बास कौन है? शहीद करबला। अल्लामा इरबली ने कश्फुल गुम्मा फी मारफल आइम्मा में लिखा, जो 5 बेटे अली के शहीद हुए उनमें अब्बास बिन अली भी है। बेटा किसका है? बेटा है अली का। अब्बास का बेटा है जो है वो उबैदुल्ला, और उबैदुल्ला की बेटी है नफीसा। उबैदुल्ला की बेटी, अब्बास की पोती, सैयदना अली की पड़पोती, यजीद का बेटा खालिद, और खालिद का बेटा अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की शादी हुई नफीसा से, अली की पड़पोती से, सैयदना हुसैन की पोती से निकाह हुआ यजीद के पोते का। रब ने 2 बेटे दिए, यजीद के पोते पर पोते का नाम, एक का नाम अली है, दूसरे का नाम
अब्बास है, मुझे इतना बता दो, जब अली को गाली देते हो तो अहले बैत से मोहब्बत कहाँ रह जाएगी? जो मेरे तेरे रिश्तेदारों को गाली दे वो तेरा मेरा वफादार नहीं, जो अहले बैत के रिश्तेदारों को गालियां दे, काबा के रब की कसम है, वो अहले बैत का वफादार नहीं है। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। गुज़िश्ता जलसा में मेरे एक फाजिल भाई और दोस्त ने कुछ बातें कही, मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन अमीर जमात प्रोफेसर डॉक्टर और बेहतरीन बाकमाल शख्सियत हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला का फोन आया। कुछ नहीं कहना, हमने जमात के साथ चलना प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहीमहुल्लाह से सीखा है और उनसे सीखकर अब चलने की इब्तिदा अपने अमीर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब के साथ की है। अलल मनशती वल मकरही, उनके कल वाले साहिब के स्टेज से उतरने से पहले हमारे भाइयों ने उनकी बातों का जवाब दे दिया और ये जवाब क़यामत की सुबह तक के लिए आप पर उधार है। किसी की तौहीन करने नहीं आया, बेतौकीरी करने नहीं आया, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, अहले हदीस का मनहज उसका अलंबरदार बन के आया हूं। हमारे सीने वो सीने हैं, इन सीनों में उम्महातुल मोमिनीन की शान है, पैगंबर की बेटियों की शान है, खिलाफत राशिदा है और इस सीने में अली और औलाद अली की मोहब्बत है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, अल्लाह कई लोगों की जुबान को तूने दुश्मनाने सहाबा के साथ आलूदा कर दिया और कई लोगों की जुबान को दुश्मनाने अली जो है उनकी जुबान को आलूदा कर दिया। और मैं हैरान हूं और हम अपने मकसद में कामयाब हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते थे, आपके लाहौर में हजरत अली को गालियां दी गई, उनकी तौहीन की गई, उनको इक़्तिदार का हरीस कहा गया, उनकी खिलाफत राशिदा का इनकार किया गया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का इनकार किया गया। इल्म भी बंद रहा, किताबें भी बंद रही और जुबानें भी बंद रही। और आपके लाहौर में नबी के बेटे को, हुसैन को मुजरिम कहा गया, बागी कहा गया, सदा का हकदार कहा गया। और अल्लाह तेरी तकसीम पे राजी हूं। हमारी जुबानों को अल्लाह तूने हुसैन की शान के लिए मुंतखब किया है और हैं कि जिनकी जुबानों को हुसैन के कातिलों और दुश्मनों के लिए तूने आवारा कर दिया है। हम आपको कुछ नहीं कहते, हमने समझा है कि आपका इलाज यही है, बुखारी और मुस्लिम से, सियासता से अहले बैत की शान को बयान करना, हुसैन की अजमत को बयान करना। और ये उमर सिद्दीक का सीना वो सीना है पूरे पाकिस्तान में जब शहनशाह नकवी को कोई ललकारने वाला नहीं था, ये अहले हदीस फर्जंद था। और जिला बुआ पन के खड़का के बुरे दे कार तक होके आया, हमारे जीते जी कोई मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन कर सकता? नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, हक्का साथी हक्कर वीक। और मैं कुछ भी नहीं हूं और प्रोपेगेंडा करने वाला सुन लो, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं, सलफ सालेहीन का खोशा चीन हूं।
आइमा मुहद्दिसीन का अलमबरदार हूं। सहाबा के बारे जो उनका मनहज है वही मनहज, और जो बाद के लोगों के लिए मनहज है वही मनहज है। और हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, खुद ही कहते हो जीफा जीफा और खुद ही करते हो उसका वजीफा, खुद ही कहते हो ज़ेरे बैस ना लाओ और खुद ही उसकी गर्दानें पढ़ते हो। आओ मैं हुसैन की शान की बात करता हूं। मैं सवाल करना चाहता था, नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल को माजूल करने वाला कौन था? नहीं करता। मैं सवाल करना चाहता था, अहले कूफा में से कातिल कौन था? मैं नहीं करना चाहता। मैं सवाल करना चाहता था, इब्ने ज़ियाद कौन था? हुसैन के दांतों को मारने वाला कौन था? जा छोड़ा, तुझे अपना किबर पसंद, हमें नबवी इल्म पसंद। और नबवी इल्म क्या है? हम हुसैन की बात करते हैं, करते रहेंगे। हमने मनहज सीखा है सलफ सालेहीन से। आओ उनकी अदालत के अंदर हुसैन जो है कुरान की 2 आयतों की तफसीर है। कितनी आयतों की तफसीर है? 2 आयतों की तफसीर है हजरात। और कुरान की तफसीर हुसैन को किसने बनाया है? मुफस्सिरीन ने नहीं बनाया, सहाबा ने नहीं बनाया। हुसैन को कुरान की 2 आयतों की तफसीर बनाया है मुस्तफा ने बनाया है, अल्लाह के नबी ने बनाया है। और मेरे भाइयों, अहले तशय्यो से भी कहना चाहता हूं, आओ हमने हुसैन को माना है और किस तरह माना है? हुसैन को भी माना है और हुसैन की सीरत को भी माना है। आइए सुनते जाइए। पहली आयत करीमा है, तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। और जब ये आयत मुबाला उतरी है, नजरान के ईसाई आए हैं। और लोगों, यहां कोई बात करने वाला बात करेगा। जब आयत मुबाला उतरी है, पैगंबर की और बेटियों को नहीं बुलाया गया, तुम चुप रहे। उमर सिद्दीक ने जवाब दिया, जब आयत मुबाला उतरी है, पैगंबर की एक बेटी जिंदा थी, 3 फौत हो चुकी थी, इसलिए उस बेटी को लिया। हजरत हसन हुसैन को लिया गया और मौला अली को, मौलल मोमिनीन को, मौलाना को, यहाँ पे जो फारिग तहसील भी नहीं है, जो दीन बयान कर भी नहीं सकते, उनको मौलाना कहा जाता है। और मुहक्की कहते हैं अली को अपना मौलाना कहे, मौलाना व मौलल मोमिनीन, मौला अली। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह इन काफिरों तागियों के मुकाबला में मोहम्मद करीम लेकर के जाएगा, फातिमा को लेकर जाएगा, हसन को लेकर जाएगा, हुसैन को लेकर जाएगा, अली को लेकर जाएगा। और इस आयत की तफसीर किसने की है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है। हजरात, यहाँ अहले गैरों की बात हुई है। आओ मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये कुरान की जो तफसीर है करने वाला कौन है? साद बिन अबी वक्कास है। यह कुरान की तफसीर रिवायत करने वाला कौन है? उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हबीबत हबीबिल्लाह ज़ौजत रसूलिल्लाह सैयदा आयशा है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने शुरू में पढ़ी है, वो आयत क्या है? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। और क्या प्यारी बात कही अल्लामा इब्तिसाम ने, चादर है मुस्तफा की चादर के अंदर। मैं यहां मिसाल देना चाहता हूं। लोग कहते हैं फलां चीज जो है वो शहद की तरह मीठी है, लेकिन शहद की मिसाल नहीं दी जा सकती। लोग कहते हैं फलां दूध की तरह सफेद है, दूध की मिसाल नहीं दी जा सकती।
अल्लाह ने जब शानो मकाम मर्तबा कुरान के अंदर पैगंबर की बीवियों का अहले बैत करार देकर कर दिया, तो यूं समझ लो कि अहले बैत शहद हैं और उनके साथ मौला अली की मिसाल है। अहले बैत दूध है, उनके साथ हसन हुसैन की मिसाल है। और मेरे भाइयों, आइए जरा गौर कीजिए, मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने कहा, ओए आमिना के लाल ने कहा, हुमा रैहानताया फी दुनिया, फरमाया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दो फूल हैं, एक फूल का नाम हसन है, दूसरे फूल का नाम हुसैन है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़ता हूं, करती है तो कट जाए जुबान मेरी। मुस्तफ़ा ने कहा ये स्टेज अहले हदीस का है, ये अहदीस बुखारी और मुस्लिम और सिहाह सित्ता की है, समझने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा हुसैन की शान, फरमाया हुसैन मिन्नी। मुस्तफ़ा ने कहा हुसैन मिन्नी, क्या कहा?